Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Today's topic is system of police, or it may be called as a combination of police. What is police? Police is a circular wheel or circular disc which has a groove cut on its circumference, around the circumference, above which a rope or string passes over it. The first is a simple pulley. What is simple pulley? A simple pulley is a wheel of metal or wood having a groove on its circumference to receive a rope or chain capable of rotation about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The axle is supported in the framework of metal or wood known as the block. The pulley is known as fixed pulley if the framework supporting the axle of pulley is fixed, and if the framework or the block is movable, the pulley is termed as movable pulley. So pulley may be of two types: fixed pulley and movable pulley. And while analyzing the forces on pulley, we make few assumptions. So following assumptions are made in the study of pulley system, which are reasonable from practical point of view. So first is the weight of the pulley block is small as compared to the weight lifted. तो जो हम लोड उठा रहे हैं उसके कंपैरिजन में पुली का वेट नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है. सो कैलकुलेशंस में हम इसके वेट को नेग्लेक्ट करते हैं. सेकंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द पुली सरफेस एंड द रोप इज नेग्लिजिबल एंड द टेंशन इन द टू साइड्स ऑफ द रोप पासिंग राउंड द पुली मे बी टेकन एज इक्वल. क्या है इसका मतलब? कि जो रोप है, जो रोप और पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको स्मूथ कहा गया है या नेग्लिजिबल है. इस कारण जो उसके ऊपर से जो रोप निकलेगी उसमें थ्रू आउट टेंशन विल बी सेम. A single fixed pulley. In a single fixed pulley, the weight W is attached to one of its string end, and the effort P is applied at the other end under the assumed condition mentioned above in the case of single pulley. तो ये पुली है, इसमें ये पुली है, ये ब्लॉक है, इसको ब्लॉक भी कहते हैं और अक्सल भी कहते हैं, और ये सपोर्ट है. इस सपोर्ट के ऊपर ये ब्लॉक फिक्स्ड है और इसके सेंटर, ब्लॉक के सेंटर के ऊपर पुली हैंग है और इसके अबाउट में ये रोटेट करती है. ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एक एंड के ऊपर तुम्हारे लोड है और अदर एंड के ऊपर एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है. तो फिक्स पुली का क्या यूज है? मेनली यूज है कि हम एफर्ट को हमारी कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दिखा रखा है, द एफर्ट इज अप्लाइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफर्ट इज अप्लाइंग एट एन एंगुलर डायरेक्शन, एफर्ट इज अप्लाइड एट एन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो फिक्स पुली का केवल ये यूज है. इससे कोई एफर्ट के अंदर हमें जो कोई गेन या मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता है हमें. तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, दैट इज इक्वल टू 1 अंडर आइडियल कंडीशन. अंडर आइडियल कंडीशन मींस देयर इज नो फ्रिक्शन. सो इसमें क्या होगा? W will be equal to P. So mechanical advantage will be W upon P equals to क्या होगा? 1. The only advantage of a single fixed pulley is that the effort can be applied in any convenient direction. कोई तुम्हें पूछे कि फिक्स पुली का क्या एडवांटेज है?
effort can be applied in any convenient direction as shown in the figures. Next is movable pulley. Movable and fixed pulley. Movable और फिक्स पुली का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और मूवेबल पुली सेपरेट भी हो सकती है, पर मूवेबल सेपरेट मूवेबल का कोई यूज नहीं है. जैसे ये है, दिस इज द मूवेबल पुली. ये सपोर्ट है, इसके एक एंड के ऊपर रोप को फिक्स कर रखा है. ये किसका है? ये अपना माइक म्यूट करे. एक एंड के ऊपर रोप फिक्स है और ये तुम्हारे पुली है, ये ब्लॉक है और रोप इसके ऊपर से पुली के ऊपर से जा रहा है और एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो एफर्ट लग रहा है, क्या ये कन्वीनियंट है क्या? ललित यस सर. एफर्ट अप्लाई हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इज इट कन्वीनियंट? अपवर्ड डायरेक्शन में डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ. यस सर. कहाँ घूम रहे हो? नो सर. आवाज क्या की आ रही है गाड़ियों की? नहीं सर, एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा बाहर की साइड है तो सर घर मेरा तो बाइक चलती रहती है सर. ये बताओ, ये क्या है? ये जो एफर्ट लग रहा है ये कन्वीनियंट है क्या? सर कहाँ पे? पी जो एफर्ट लग रहा है, पी दिख रहा है तुम्हें? यस सर. इज इट कन्वीनियंट टू अप्लाई? यस सर. कैसे अप्लाई होगा? तुम ऊपर की तरफ एफर्ट लगाओगे क्या या नीचे की सर तरफ? वो तो मूव हो रहा है ना सर. हाँ? सर वो तो मूव कर रहा है ना, ये जो है ये तो व्हील मूवेबल टाइप पुली है ना? का. हाँ यस सर. यस सर. हेलो. हाँ, यस सर, ये तो मूवेबल है ना? मूवेबल है तो एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. यस सर. तो प्रैक्टिकली सही है क्या? नो सर, शायद रॉन्ग है सर. चलो, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना. तो इसके साथ में Yes, हम sir. कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स पुली यूज लेते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ ओके सर. पुली यूज लिया जाता है. Fix और पुली. फिक्स पुली का यूज लेने का मतलब यही है कि हम एफर्ट को हमारी कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं. तो देखो, इन ए सिंगल मूवेबल पुली वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द फिक्स सपोर्ट. ये फिक्स सपोर्ट है ये ऊपर. एंड एफर्ट पी इज अप्लाइड टू अदर एंड. दूसरे एंड के ऊपर पी एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है. Assuming pulley to be frictionless and string and pulley to be of negligible weight. जब भी हम कंसीडर करेंगे तो पुली का वेट नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है. The weight W will be equally shared by the two portions of the string. ये जो W है ये दोनों स्ट्रिंग के दोनों पोर्शन से इक्वली शेयर किया जाएगा. तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? W/2. B की वैल्यू क्या हो जाएगी? W/D. W/2. So the value of tension in the string will be W/2 throughout. So the P is equal to W/2, or I can write W/P equals to 2. W/P is called mechanical advantage. So mechanical advantage क्या हो गया? डबल हो गया हमारे यहाँ पे. So if the weight of pulley is W small w, then the value of effort applied will be P equals to half of capital W plus W, and W/P plus W/P equal to 2. So mechanical advantage equal to 2. अब ये तो कॉम्बिनेशन था हमारा किसका? मूवेबल पुली का इतना पोर्शन. ये वाला हम हमने इसमें क्या कर दिया? We have attached fixed pulley also. फिक्स पुली अटैच करने से क्या हुआ? हमारे को एफर्ट अप्लाई करने में इजी हो गया. अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट अप्लाई कर सकता हूँ. और ये पी, ये जो ये पुली है, दिस इज फिक्स पुली अटैच कर दिया हमने. तो मैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में करूंगा तो ये मूवेबल पुली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. यदि मैं इसको वाई डिस्टेंस से एफर्ट अप्लाई करता हूँ, वाई डिस्टेंस से
एफर्ट अप्लाई करता हूँ तो ये लोड y/2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा, क्योंकि जो y रोप की जो y है ट्रेवल करेगी नीचे, ये दोनों और इक्वली हो जाएगी y/2 तो लोड कितना ऊपर उठेगा, ऊपर y/2 से। The mechanical advantage in the case of movable pulley is greater than unity. जबकि हमने फिक्स पुली के केस में क्या देखा था, मैकेनिकल एडवांटेज वाज 1, मैकेनिकल एडवांटेज कितना था, 1 था, बट इन केस ऑफ मूवेबल पुली मैकेनिकल एडवांटेज वाज 2. But application of force is not easy in case of movable pulley. So to make force of application to be applied easily, a fixed pulley is introduced, which will not add to mechanical advantage, but will help the operator to use the force conveniently. फिक्स पुली क्या करेगी, मैकेनिकल एडवांटेज में कोई हेल्प नहीं करेगी, बट इट विल हेल्प इन अप्लाइंग द एफर्ट इजीली. So a little consideration which will show that to raise the load W through a certain distance, the effort P will have to traverse double the distance. So velocity ratio in the case will be equals to 2. इस लाइन का मतलब है जैसे मेरे को इस लोड को y/2 डिस्टेंस से ऊपर उठाना है, y/2 डिस्टेंस से ऊपर उठाना है, या मैं ऐसे कहूँ 10 मीटर की डिस्टेंस से ऊपर उठाना है इसको, मेरे को W को, लोड को कितना ऊपर उठाना है, 10 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज 10 मीटर. सो इन दैट केस एफर्ट विल ट्रेवल बाय 10 मल्टीप्लाई 2 डिस्टेंस. समझ गए? यस. यदि मेरे को W 10 मीटर की डिस्टेंस से ऊपर उठाना है तो एफर्ट मेरे को 20 मीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल कराना पड़ेगा. ये इस लाइन का मतलब है. यानी इसका मतलब क्या हुआ, एफर्ट यदि 10 मीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है तो लोड कितना ऊपर उठेगा, 5 मीटर्स. क्लियर? यस सर. ठीक. नाउ द सिस्टम ऑफ पुलीज, सिस्टम ऑफ पुलीज और कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज. तो इन कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के 3 तरीके के सिस्टम ऑफ पुलीज है. फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली. फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का मतलब है सेपरेट स्ट्रिंग सिस्टम, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली को बोलते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम, एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुली को कहते हैं सेपरेट स्ट्रिंग अटैच्ड टू वेट सिस्टम. सो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, इसका डायग्राम देखो. ये सपोर्ट है ऊपर, ये 1 2 3, ये 3 मूवेबल पुलीज है, दिख रही है 3 मूवेबल पुली, और ये एक फिक्स पुली है. ये एक फिक्स पुली है जिसका काम क्या है, टू अप्लाई द एफर्ट इन कन्वीनियंट डायरेक्शन. इसका यूज यही है. अब इसमें स्ट्रिंग्स कितनी है, जितनी मूवेबल पुली है उतनी स्ट्रिंग्स है, जितनी मूवेबल पुलीज है उतनी ही स्ट्रिंग्स है. स्ट्रिंग्स की नंबर कितना है, इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज इज नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स. तो अब मैं यहाँ पे, अब इसको अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे. अब W है, W विल बी इक्वल टू 2T1, T1 will be equals to 2T2. This T2 will be equals to 2T3, and this T3 will be equals to P. T3 will be equals to P. देखो, in this system a number of movable pulleys are used to give a greater mechanical advantage, and convenience in application of effort is applied by using last of all a fixed pulley. In the system, one end of the each string is tied to the fixed support, while the other end passing round the periphery of the bottom pulley is fastened to the block of the next higher pulley. Under equilibrium condition, देखो W equals to 2T1, T1 equals to 2T2, T2 equals to 2T3 and P equal to T3. ये मैंने बता दिया अभी. अब इसी को हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे. T1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2T2, तो क्या आया 4T2. अब T2 की जगह क्या पुट किया जाएगा, 2T3, तो ये क्या हो गया 8T3, एंड T3 इज इक्वल टू P. सो ये क्या हो गया, W इक्वल टू 8T3. सो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू, अब W को मैं यदि
इस T3 को मैंने रिप्लेस कर दिया P से, तो W अपॉन P क्या हो गया, 8 हो गया। W अपॉन P की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो 8 इक्वल टू क्या हो गया, जनरल फॉर्म में यदि मेरे को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना हो 2 की पावर तो ये 9 नहीं है यहाँ पे, दिस इज नॉट 9, दिस इज 8, 8 दिस इज 8। 8 को मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूँ 2 raised to power 3। 3 Here what is 3? 3 is the number of movable pulleys. 3 is the number of number of movable pulleys. So mechanical advantage equals to 2 raised to power n, where n is the number of movable pulley. Under ideal condition means no friction, the input work must be equal to output work. So input work यदि py डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है तो इनपुट वर्क क्या हो गया, py, और ये wx डिस्टेंस से ऊपर उठ रहा है तो आउटपुट वर्क क्या हो गया, wx. So under ideal condition input work is equal to output work, py equals to wx. तो y upon x equal to w upon p equals to mechanical advantage. Y upon x is velocity ratio. Y upon x is velocity ratio. So under ideal condition velocity ratio will be equals to mechanical advantage, and that is equal to 2 raised to power n, and where n is the number of movable pulleys. अभी देखो वेलोसिटी रेशियो निकालने का दूसरा तरीका और है, वेलोसिटी रेशियो निकालने का दूसरा तरीका और है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था लास्ट केस में, यदि मूवेबल पुली के केस में क्या होता है, यदि एफर्ट y डिस्टेंस से ट्रेवल करता है तो लोड y/2 डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यदि ये P y डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है तो ये वाली पुली कितना ऊपर जाएगी, y/2, कितना ऊपर जाएगी, y/2। यदि ये y/2 ऊपर गया तो ये वाली मूवेबल पुली कितना ऊपर जाएगी, हाफ ऑफ दिस y/2, हाफ ऑफ दिस y/2। तो ये कितना हो गया, y/2 स्क्वायर, y/2 स्क्वायर। अब ये y/2 स्क्वायर ये ऊपर गया तो ये कितना ऊपर जाएगा, इसका भी y/2 स्क्वायर का हाफ, y/2 स्क्वायर का हाफ। यदि ये y/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये वाली पुली, तो ये वाली पुली कितना ट्रेवल करेगी, y/1/2 मल्टीप्लाई y/2। तो 1/2 y/2 क्या हो गया, y/2 स्क्वायर हो गया, इट इज इक्वल टू y/2 स्क्वायर। अब ये कितना ट्रेवल करेगा, हाफ ऑफ y/2 स्क्वायर। मतलब y/2। तो ये क्या हो जाएगा, तो y/2 क्यूब, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड विल बी इक्वल टू y/2 क्यूब। तो ये ऊपर ये जो वेलोसिटी रेशियो ऐसे निकाला है, ये ऊपर क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट दैट इज y, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज y/2 क्यूब। इस तरीके से आया है ये y/2 ट्रेवल कर रहा है ये वाली पुली, तो ये वाली पुली, सेंटर वाली पुली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाफ ऑफ दिस,
और ये वाली पुली कितना ट्रेवल करेगी, हाफ ऑफ दिस, तो ये निकल के आता है y/2q। एंड इन जनरल इफ देयर आर n नंबर ऑफ पुलीज, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 2⁻n। क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस। सेकंड सिस्टम ऑफ पुली में क्या है, ब्लॉक सिस्टम है ये। ऊपर देखो, ऊपर फिक्स ब्लॉक है, पुली का फिक्स ब्लॉक है, नीचे मूवेबल ब्लॉक है। ऊपर फिक्स ब्लॉक है, नीचे मूवेबल ब्लॉक है। ऊपर वाले ब्लॉक में यहाँ 2 पुली है और यहाँ दूसरा सिस्टम है, इसमें 3 पुलीज है, दोनों अलग अलग है। नीचे वाला ब्लॉक मूवेबल ब्लॉक कहलाता है और ऊपर वाला फिक्स अपर ब्लॉक, और नीचे वाले मूवेबल ब्लॉक के ऊपर लोड लगा होता है। और इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी होती है, 1। नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी होती है, 1। वही पूरे सभी पुलिस के ऊपर से जाती है। देखो इस स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ ऊपर वाले फिक्स ब्लॉक से अटैच्ड है नीचे वाली पुली के साथ में, और इसके अराउंड घूमता हुआ रहा, यहाँ पे एफर्ट अप्लाई हो रहा है। इसमें भी ऐसे ही देखोगे, यहाँ से चल रहा है और घूमता हुआ यहाँ एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो इसके डेफिनेशन है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लॉक्स ईच कंटेनिंग ए नंबर ऑफ पुलीज। द अपर ब्लॉक इज फिक्स्ड to a fixed support and the lower block is movable. The same string is passes around all the pulleys starting from the top pulley of the fixed block where effort is applied to the bottom pulley of the movable block, going round the next top pulley of the fixed block and next bottom pulley of the movable block, and so on. The end is finally attached to fixed block if the number of pulleys in each block is same. If the number of pulley in the movable block is 1 less than that in the fixed block, then the end of the string is attached to the block. अब ये देखो, ये ब्लॉक है, इसमें ऊपर वाले ब्लॉक में 3 पुली है, नीचे वाले ब्लॉक में मूवेबल ब्लॉक में 2 पुली है। तो अब इसमें नीचे वाला जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये कितने स्ट्रिंग से सपोर्टेड है, 5। 2 स्ट्रिंग ये, 2 स्ट्रिंग ये और एक बीच वाली। तो टेंशन क्या होगी, हमारा अजम्पशन क्या था, थ्रू आउट टेंशन विल बी सेम इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पुलिस। तो सब में टेंशन इज इक्वल टू T। सो 5T विल बी इक्वल टू W, 5T इक्वल टू W अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड T इज इक्वल टू P, T is equal to P. So mechanical advantage will be equals to 5. Mechanical advantage will be equals to 5. What is 5? 5 क्या है यहाँ पे? 5 is the number of pulleys. 5 is the number of pulleys. इसमें देखो 1, 2, 3, 4. Number of pulleys क्या है? 5. और 5 pulleys है तो number of segments भी कितने बन रहे हैं? रोप के 5 ही सेगमेंट बन रहे हैं। ये दूसरे तरीके का, इसमें देखो ऊपर वाले ब्लॉक में 3 पुलीज है, नीचे वाले ब्लॉक में भी 3 पुलीज है। तो नंबर ऑफ ये क्या आ गए, नंबर ऑफ एंड्स ऑफ द रोप आर 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, W इज इक्वल टू 6T। ये लोड इन 6 स्ट्रिंग्स के से शेयर किया जा रहा है। तो W इज इक्वल टू 6T। देयर आर 6 सेगमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग, सो W इक्वल्स टू 6P। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 6। तो हम जनरल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, W अपॉन P इज इक्वल टू N, वेयर N इज व्हाट, नंबर ऑफ पुलीज, टोटल नंबर ऑफ पुलीज। So velocity under ideal condition, when there is no friction, velocity ratio will be equals to mechanical advantage. So from the results, what we can conclude that velocity ratio equals to mechanical advantage will be equals to number of pulleys. तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। Third system is the third system of pulley or separate string attached to the weight system. Look at the diagram. इसमें देखो
एक फिक्स पुली है, ऊपर सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, और 3 मूवेबल पुलीज है, 1 2 3, ये तीनों मूवेबल पुलीज है, और ये नीचे लोड है, नीचे लोड है, और यहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है। एफर्ट अप्लाई कहाँ किया जा रहा है? मूवेबल पुली के ऊपर एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो अब क्या होगा? दिस P1 will be equals to T1, P1 will be equals to T1, and this T2 will be, this T3 will be equals to 2T2, T2 will be equals to 2T1, T4 will be equals to 2T3. In this system, several movable pulleys are arranged, keeping the topmost pulley as fixed. Topmost pulley को fix किया हुआ है. The string passing over any pulley is fastened to the load. ये load के साथ में इसको string को fasten किया हुआ है, बांधा हुआ है, और दूसरा end इसके lower movable pulley के axle के साथ में attached है. देखो जितनी movable pulley है 1 2 3 और 4, जितनी पुलीज है उतनी ही स्ट्रिंग्स है. So under equilibrium condition, W will be equals to T1 plus T2 plus T3 plus T4. W equals to T1 plus T2 plus T3 plus T4, and T1 equals to P under equilibrium condition. This T1 will be equals to P, and T2 will be equals to 2T1. T2 equals to 2T1. So I can write T1 equals to 2TP, T3 equals to 2T2, T3 equals to 2T2. So I can write 2 multiply 2P, replacing T2 with 2P. So T3 becomes 2 square P. T4 equals to 2T3. Again replacing T3 equals to 2 square P. So T4 becomes 2 cube P. So writing W equals to P plus 2P plus 2 square P plus 2 cube P. So it comes in this series. So I can write W equals to P 2 raised to power 4 minus 1. So under general condition, this 4 is the number of pulleys. 1 2 3 4. So 2 and minus 1. Mechanical advantage will be equals to W upon P equals to 2 raised to power 4 minus 1. In general, if there are n number of pulleys, यदि वहाँ पे number of pulleys n है, तो it becomes 2 raised to power n minus 1. And under ideal machine, mechanical advantage will be equals to velocity ratio. Mechanical advantage will be equals to velocity ratio, and that will be also equals to 2 raised to power n minus 1. Thank you. Any doubt? Krishna, Yes, sir. कोई doubt? सर वो आपने सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस जो पढ़ाया था ना, उसमें मैंने बुक में पढ़ा था कि जो अपर ब्लॉक होता है ना, उसमें एक ज्यादा होती है पुली, अगर अपन दोनों को इक्वल नहीं ले रहे हैं तो. हाँ? सर जो आपने सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस पढ़ाया ना अभी, उसमें सर ऐसा पढ़ा था मैंने कि जो अपर ब्लॉक है ना, उसमें एक पुली ज्यादा होगी लोअर ब्लॉक वाले से, अगर दोनों को सेम नहीं लेंगे. जैसे कि आपने उसमें एक एग्जांपल लिया, उसमें अपर वाले में भी 3 लिए और नीचे वाले में भी 3 लिए. तो तो दोनों सर हो ऐसा सकती है, उसमें 3 भी हो सकती है, दोनों में इक्वल भी हो सकती है. हाँ, ये जरूरी नहीं और है. अगर यस सर. मैंने दोनों डायग्राम दिखाए हैं तुम्हें. ऊपर वाले में, जो नीचे वाले में 2 और ऊपर वाले में 3, और ऊपर नीचे दोनों में 3 भी शो की है. यस सर. और कोई?
ठीक है, कल इस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। इसमें एक लेक्चर और लगेगा इसके अंदर, ठीक है। यस सर। और यस किसी को सर। पूछना है कुछ? सर अटेंडेंस पूछना है कुछ? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।